ओम शांति। आज हम फिर से आपके सामने एक विशेष संकल्प लेकर आए हैं, क्योंकि हमारी मुलाकात कई बुजुर्गों से होती ही रहती है और जब हम किसी बुजुर्ग से मिलते हैं तो यही समझ में आता है कि हमें उनके प्रति सम्मान का भाव तो होना ही चाहिए। लेकिन उनके लिए जब हम सोचते हैं कि आप अकेले क्यों रह रहे हैं, आपके तो बच्चे हैं। बोले बच्चे तो हैं लेकिन वो तो नौकरी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। तो हमने पूछा तो आपको कैसा लगता है अकेले में रहकर? बोले कैसी बात करते हैं, अकेले में रहकर किसको अच्छा ही लगता होगा। तो हमने कहा आपके मन में संकल्प आता है कि बच्चे आपके साथ रहें? बोले लगता तो है, लेकिन जब हम उनकी तरक्की देखते हैं, उन्नति देखते हैं तो सोचते हैं कोई बात नहीं, वो अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश। फिर हमने पूछा कि जब आपने शादी की होगी, सोचा होगा कि बच्चे होंगे, उस टाइम आपने क्या बुढ़ापे में मेरे साथ रहें? बोले उस समय तो हमने ये सोचा था कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारा साथ देंगे, लेकिन जैसा देखा उनको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाए और ऐसा कुछ अवसर आया कि नौकरी मिली, ट्रांसफर हुआ, तो कहीं ना कहीं भविष्य को लेते हुए हमने भी अपने मन को समझाया कोई बात नहीं, उन्हें जाने दें और हम अपने में खुश हैं। निश्चित है आज दूसरे की खुशी के लिए हम अपनी खुशियों को दबा लेते हैं। फिर भी ये कहना चाहेंगे कि बच्चों को आप ये जरूर सिखाएं, सिर्फ पैसा कमाना ना सिखाएं, यह भी सिखाएं कि माता पिता के साथ बात कैसे करना है, कैसे उनका सम्मान करना है, कैसे बुढ़ापे में उनको सहारा देना है। एक तो वो आपके कहने से भी सीखेंगे, दूसरा वो आपको देखकर भी सीखेंगे। यदि आप अपने माता पिता से, अपने बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे तो बच्चे भी देखते हैं कि अरे वाह, हमारे दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ हमारे माता पिता कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, हमें भी ऐसा ही करना है, क्योंकि वो हमारी कॉपी होते हैं। और यदि हम गलत व्यवहार कर रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे अच्छा ऐसा ही किया जाता है। पहली बात तो ये रही। दूसरा, हमें बचपन से ही उनकी भावनाओं में ये बीज बोना होगा कि जब हम बूढ़े हो जाएं तो आपको हमारा सहारा बनना है। उनके अंदर ये भावनाएं लानी होगी। आज देखने में आता है छोटी गलती होती है लेकिन माँ बाप बच्चों को डांटते नहीं हैं। सुनने में आ रहा है कि स्कूल में तो टीचर्स को मना कर दिया गया कि आंख भी नहीं दिखा सकते हैं। इधर माँ बाप भी गलती होने पर कुछ ना कहें तो फिर बच्चे कैसे सीखेंगे? प्यार के साथ थोड़ी सी डांट तो होती ही है, तभी बच्चे सीखते हैं। उनसे छोटी सी भी गलती होने पर, चाहे वो गिलास से पानी फैल गया, चाहे कुछ भी टूट गया, हमें तुरंत उनको सोच बताना चाहिए। डांटना नहीं चाहिए, लेकिन उनको बताना चाहिए कि देखो ये पानी फैला, आप नहीं पोंछेंगे तो इस पर कोई फिसल सकता है, चोट लग सकती है। तो क्या करना चाहिए हमें? अगर गलती हुई है तो उसको ठीक करो, और नहीं है तो किसी बड़े को बताकर उसको सही करवाओ। बच्चा बहुत छोटा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमने देखा है बच्चे बचपन से ही हर चीज सीखने को तैयार रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चे, उनको तैरना सिखा दिया जाता है। बचपन में बुद्धि बहुत साफ होती है, आप उस टाइम पर उन्हें जो सिखाएंगे वो सीख जाएंगे। आप मोबाइल देंगे, मोबाइल में कुछ अच्छी वीडियोस, कार्टून लगा के देंगे, अगर उसमें कुछ अच्छा पिक्चर है तो ठीक है। अब उस कार्टून में भी मार रहे हैं या कोई लड़ाई झगड़े वाला कोई शो है तो वो सीख रहे हैं। हमें हर प्रकार से बच्चों को सिखाने के लिए बहुत अच्छा
कार्य करना है, उनको बहुत अच्छे विचार देने हैं, बहुत अच्छा साथ देना है, कम से कम 18 साल तक तो करना ही है। और वैसे तो माता पिता, पेरेंट्स बच्चों के लिए सदा ही साथ देते हैं। एक जगह हमने देखा, एक बच्चे ने टॉफी मांगी, तो फिर देखा वो टॉफी किसको कह रहा था, किचन में एक डब्बे में खजूर रखा था, कह रहा था ये टॉफी दे दो मुझे। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने उनकी माँ से पूछा ये टॉफी है? बोले हमने इनको टॉफी कभी दी ही नहीं, बचपन में टॉफी दिखाई नहीं है इनको, काजू सफेद टॉफी है, ये पीली टॉफी है, ऐसे करके जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसी कोई अलग अलग टॉफी का नाम लेकर बताया है, और जो और भी मिलने आते हैं उनको भी मना करके रखा है। बचपन से हमने टॉफी की आदत डाली ही नहीं है। तो हमें इस प्रकार से अपने बच्चों को हर प्रकार की गलतियों से, कमियों से दूर रखना होगा, क्योंकि बच्चे भविष्य का आधार हैं, हमारे बुढ़ापे का सहारा हैं, आने वाले भारत के कर्णधार हैं। हमें उन पर विशेष ध्यान रखना है, खुद का भी ध्यान रखना है, और उनको भी हर प्रकार की अच्छी शिक्षा देकर बहुत योग्य बनाना है। आप उनसे दोस्त जैसे बन के बात कीजिए, आपका किसके साथ संबंध है, किसके साथ बात होती है, कितने आपके दोस्त हैं। अगर आप डरा के रखेंगे, डांट के रखेंगे, धमका के रखेंगे, तो वो अपनी कोई बात आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। आज बच्चों के साथ फ्रेंड बन के भी रहें, ज़रूरत पड़ने पर उनको डांट भी सकते हैं, लेकिन वो भी भविष्य के प्रति अच्छी शिक्षा देकर। उनको पता होना चाहिए कि आपकी डांट के पीछे क्या राज है। आप उन्हें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, या आपकी डांट के पीछे आपका अहंकार है, मेरी बात नहीं मानी। अगर आपका उस समय अहंकार होगा तो वो उस डांट का कोई असर नहीं होगा, और आगे फिर दोबारा गलती करेंगे। और उस डांट के पीछे यदि उनके भविष्य के प्रति कुछ अच्छा भाव होगा, कुछ अच्छी शिक्षा होगी, कुछ देश के लिए अच्छा कार्य होगा, तो वो निश्चित है उस बात को समझेंगे। तो मेरी आपसे यही विनती है, आप अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाएं, अपने जीवन को देवतुल्य बनाएं, और देवी गुणों को धारण करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान में बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी कहलाए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान हमें दिव्य गुणों को धारण करना है। चेहरे पे सदा मुस्कान हो, दिल में सदा उदार भाव हो, सभी के लिए शुभ कामनाएं हो, बुद्धि में सदा सबके लिए शुभ भावनाएं हो। और ये सब बातें आती हैं परमात्मा का ध्यान करने से। समय निकालकर परमात्मा का ध्यान स्वयं भी करें, और बच्चों को भी परमात्मा के प्रति विश्वास बिठाएं, क्योंकि हर वक्त हम उनके साथ नहीं होते हैं, लेकिन परमात्मा सदा सबके साथ है। तो परमात्मा से भी उनका कनेक्शन कराएं। परमात्मा से करेंगे कनेक्शन तो कभी नहीं होगा टेंशन। परमात्मा से बनाएंगे रिलेशन तो मिलते रहेंगे नए नए सजेशन, और इसी का नाम है मेडिटेशन। तो सभी से निवेदन है, मेडिटेशन अवश्य करें और सभी को कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।